जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मेहरा आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अभी हम लोग बाहर हैं ड्यूटी में, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद लगभग यदि आप जो भी जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी अपन एसएफ में जो जितनी भी सुविधा मिलती है, एसएफ हो चाहे डीएफ हो, लगभग सेम ही रहती हैं सब में। तो देखो, कोई बोलते हैं कि फैमिली में क्वार्टर कैसा क्या रहता है, तभी क्वार्टर वाले वीडियो तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ इधर से। लेकिन कभी यदि टाइम मिलेगा तो आपको क्वार्टर वाले वीडियो भी ज़रूर बना के बताऊँगा कि किस टाइप के होते हैं। 2 BHK के रहते हैं जो अपने क्वार्टर रहते हैं, तो इसमें 2 कमरा और एक किचन और अलग से लेटरिन बाथरूम अलग रहती है, नहाने वगैरह। और तो क्या क्या सुविधा मिलती है, किसी किसी ने पूछे सर कि ऐसे अब में कैंटीन सुविधा रहती है तो क्या नहीं। तो कैंटीन सुविधा रहती है, अपनी सेंटर वाली कैंटीन रहती है जिसमें लगभग जब भी 50% GST माफ़ हो जाता है, आधी GST, तो वो सब लागू होते हैं इधर। डीएफ में भी होती है कैंटीन और एसएफ में भी होती है। उसके बाद नाई वगैरह रहते हैं जो बाल काटते हैं, और फैमिली के लिए क्वार्टर भी अवेलेबल होते हैं, एसएफ हो चाहे डीएफ हो। लेकिन जब क्वार्टर खाली रहते हैं और आपका जो जो रिटायरमेंट की संख्या है वो बढ़ती जाती है, या फिर जो रिटायरमेंट होते जाते हैं तो उनके क्वार्टर खाली होते जाते हैं, तो बाद में जो भर्ती होकर आते हैं उन लोगों को मिलते हैं। लेकिन तुरंत तो नहीं मिलते, मुश्किल से, क्योंकि 6-7 साल 8 साल लगभग को 10 साल बाद भी नंबर लग पाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहते जितने लोग भर्ती होकर आते हैं। तो इसलिए उसका तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही आमद होगी तो आप उसमें एक एप्लीकेशन दे देते हैं लिखकर क्वार्टर के लिए। फिर जो आपका नंबर है वो उस हिसाब से जब आपका नंबर आएगा तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा। और फैमिली का होगा। और हाँ ठीक है, यदि मतलब एसएफ का कुछ रहने खाने के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे हम बाहर ड्यूटी जाते हैं उधर कैसा क्या खाना रहता है, खुद को बनाना पड़ता है, खुद का मेस रहता है, या अपन को खाना मिलता है बना बनाया। तो देखो, अभी हम लोग बाहर हैं ड्यूटी लगभग 10 दिन की, तो हम लोगों को बना बनाया खाना मिलता है। जो जो मतलब पुलिस लाइन रहती है जिस ज़िले में अपन ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो उधर के जो आरआई साहब रहते हैं तो उनकी जवाबदारी रहती है, वो आपको दोनों टाइम खाना के जो भी है फूड पैकेट रहते हैं वो दोनों टाइम भेजते हैं, बढ़िया रहते हैं। और उसके अलावा और ऐसे यदि आप चाहो तो खुद का मैस का सामान भी लेकर, कई बार ऐसा रहता है कि खुद का ट्रक भी चलता है साथ में, तो खुद भी लोग बनाते हैं खाते हैं, अपन खुद लोग भी बनाते हैं खाते हैं मैस में। वरना आपको बना बनाया खाना भी अवेलेबल होता है दोनों टाइम। और रहने के लिए जो वो रूम है जो वीडियो बना रहा है, वो अब यही वाला रूम दिया है अभी रहने के लिए, गद्दे वगैरह पंखे सब सुविधा रहती है। जहाँ भी आप ड्यूटी जाते हो उधर के रक्षित केंद्र की जवाबदारी रहती है, जब तक आप उधर ड्यूटी पे हो तो आपको खाने की, रहने की, सब पानी की, सब चीज़ की व्यवस्था करेंगे। और बस ऐसे ही जिलावल में भी जाते हैं ड्यूटी बाहर, तो उन लोगों को भी वो भी साथ में ही रहते हैं। और उसके अलावा यदि आपके कोई हों जो क्वेश्चन जिस पे वीडियो बनाना है तो आप बोल सकते हैं कि किस चीज़ पे। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर यदि अपन बाहर ड्यूटी जाते हैं तो अपना कैसा क्या सिस्टम रहता है खाने पीने का, रहने का। और अगर कहीं अदर स्टेट जाते हैं तो उधर भी कई बार तो मैस ही जाती है अपने साथ में, तो खुद खाना बनाओ और खुद खाओ, उसके पैसे भी मिलते हैं। और यदि अपन बाहर ड्यूटी जाते हैं तो उसका टीए भी अलग से मिल जाता है। यदि छोटे ज़िले हैं तो 85 रुपये मिलते हैं, और अगर कहीं जबलपुर, इंदौर या जो महानगर की कैटेगरी में है तो उनके लगभग 130 रुपये। और अभी तो कुछ HR अभी शायद अभी मतलब टीए कुछ बढ़ भी गया है, लेकिन अभी उसका क्लियर नहीं कि कितना बढ़ा है अपन लोगों के लिए, तो बाद में बताएंगे उसके बारे में। और रहने खाने का हो गया, सब हो गया। और बस इतना ही है। और यदि किसी पे हो तो बताना। जय हिंद।